कितना कुछ कहना था आपसे, जल्दी भी आया, लेकिन आप चली गई। वहां जाकर आपने मुझे एक फोन भी नहीं किया। हेलो, हाँ अजय, क्या कर रहा है? तो एक काम कर, आज मेरे घर आ जा। हाँ, मैं सबको फोन करके बुला लूंगा। तो आज की शाम हम पार्टी करेंगे, राइट? ओके। आपको क्या लगा कि आपकी याद में मैं अकेला घुलता रहूंगा? मैं अभी आई। अब ये वाला सुन, एक फौज में सभी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे थे, सिर्फ एक शूरवीर योद्धा ने मच्छरदानी पहनी। बताओ क्यों? मच्छरदानी? हाँ हाँ, क्यों? तो इसलिए क्योंकि मच्छरदानी में एक मच्छर तक नहीं घुस सकता, तो बुलेट कहाँ से घुसेगी? बिल्कुल बेकार पीछे था अजय। वैसे भतीजा जोक्स में तू मोहित से आगे जरूर निकल गया। अब तक नाराज है, अकेले बैठे बैठे चिढ़ रहे होंगे, इसीलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। शायद तेरा फोन आया। हाँ। Come on, Naitik. आज नैतिक को हरा के रहेंगे। अरे डेफिनेटली यार। अरे यार नैतिक, क्या हुआ? तो आज बार बार हार रहा है, कुछ टेंशन है क्या तुझे? नहीं, बस दूसरों को जीतने का मौका देना चाहिए। ओहो, अच्छा तो चल फिर देखते हैं। देख जीतते हैं हम लोग। चल नैतिक, कम ऑन। 1 2 3 क्या नैतिक, तेरे इतने हारने के बाद क्यों ना एक पकोड़ा ब्रेक हो जाए? गुड आइडिया यार। हो सकता है भाभी जी के हाथ के पकौड़े खाने के बाद नैतिक के जी गेम में जोश आ जाए। ठीक है, मैं कुछ अरेंज करवा के आता हूँ। नैतिक, भाभी कहाँ है? आज कहीं दिखी नहीं। वो मायके गई है। अच्छा, तो तू मिस कर रहा है उन्हें, इसीलिए मुंह उतरा हुआ तेरा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अगर वो घर पे भी होती तो उन्हें मेरी फिक्र कहाँ होती है। घर के काम, गृहस्थी, जिम्मेदारियां, ये सब उनके लिए ज्यादा जरूरी है। मेरी तो जैसे उन्हें परवाह ही नहीं। अरे यार, इसी को तो कहते हैं शादी का लड्डू। कम ऑन राहुल यार। नहीं, सिर्फ बीवियों की नहीं, सारी औरतों की यही प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए मेरे पास है एक गुरु मंत्र। मतलब? देख, तू माया को तो जानता है ना? हाँ। मुझे जब भी लगता है कि वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रही या फिर वो कहीं बिजी हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी फिक्र करना बंद कर देता हूँ। मैं उसे ऐसा शो करता हूँ कि वो है या नहीं है, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। बस फिर क्या, वो आ जाती है टेंशन में, फोन पे फोन कि राहुल तुम कहाँ हो, राहुल मिलते क्यों नहीं। और क्या, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है फिर। अच्छा। हाँ,
और अगर ये ट्रिक भी कमजोर पड़ जाए तो मेरे पास एक और सुपरहिट गुरु मंत्र है। क्या? यार उनके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या डाल दो। मेरा मतलब है कि उनके सामने किसी और को इंपॉर्टेंस दो, बस फिर क्या, वो भागते भागते तेरे पास आ जाएगी। ये मेरा मंत्र कभी फेल नहीं हुआ है, सुपरहिट मंत्र है मेरा। अच्छा चल तू बात कर, मैं जा रहा हूं। राहुल, तू दूसरी गेम शुरू करवा, मैं स्नैक्स लेकर आता हूं। इतना रूट कर बैठेंगे तो कैसे चलेगा नैतिक? कम से कम एक बार तो मुझसे बात कीजिए। एक काम करती हूँ, घर के नंबर पे फोन कर लेती हूँ। हेलो। हेलो रश्मि, घर पे सब ठीक है ना? भाभी यहाँ सब ठीक है, बस अभी अभी खाना खाकर ही उठे हैं। अच्छा, नैतिक है क्या? वो जब मैं आई थी ना तो वो कह रहे थे उन्हें कहीं जाना है, इसीलिए। दादा तो घर पर ही है, आज सारे दोस्तों को यहीं बुला लिया है। कमरे में खूब हंगामा हो रहा है, उन्हें बुला दूं? नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था। रहने दो, उन्हें अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने दो। मैं बाद में फोन कर लूंगी। बाय। जी भाभी, बाय। सीता जी गर्भवती थी। आश्रम में रहते हुए श्री राम जी के वियोग की अथाह पीड़ा से गुजरी। विधि का विधान देखो, मां बनने का पूरा सुख भी ना मिला। क्या हुआ वर्षा? नहीं, बस यूं ही रोना आ गया। अरे होता है, ये प्रसंग ही ऐसा है। इसे सुनकर अक्सर औरतों का मन भर आता है, और जब वो मां बनती है तो जैसे जिंदगी का एक चक्र पूरा हो जाता है। मां बनकर जिंदगी का अर्थ ही बदल जाता है। हाय मोरी मैया, वर्षा भाभी, अब आप जल्दी से शुभ समाचार सुना दीजिए, फिर हम सब खूब लड्डू खाएंगे। चुप धनिया, वैसे ठीक ही तो कह रही है धनिया। तू भी शुरू हो गई, तू हिला देना मुझे। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, अपने बच्चों को ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए देखकर एक माँ को जो खुशी मिलती है ना, ये तुम लोग तभी समझोगी जब खुद माँ बन जाओगी। खुश रहो हमेशा। चलो बेटा, नाश्ता करो। चलिए दादी। बात हुई? नहीं, अभी नहीं। कल रात को बहुत देर हो गई थी ना, आज फिर से कोशिश करूंगी। चलिए। मुन्ना, आज डिजाइन तय कर लेना। तुलसियान जी के काम में और देरी हो ठीक नहीं। जी बाबूजी, वैसे कुछ नए डिजाइन तो उन्हें भेजे हैं, शायद उसमें से कुछ पसंद आ जाए, देखते हैं। ठीक है। गुलाबो, ये ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। महाराज जी से कह डब्बा यहीं ले आएंगे। अरे दादा, ये क्या? आपके हाथ का बटन तो टूट गया है। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलेगा। अरे ये क्या कर रहा है? रुक ना, 1 मिनट में अभी नया बटन लग जाएगा। जा सुविधा का ले आ जल्दी से। अरे नहीं माँ, रहने दीजिए। वैसे भी बाबूजी ऑफिस जाने के लिए रेडी हैं, मैं ये कर लूंगा, टाइम लगेगा फिर। 1 मिनट में लग जाएगा बेटा, तू रुक। रश्मि जल्दी, तेरे बाबूजी के आने से पहले बटन लग जाएगा। ला
ये मुन्ना के बटन भी हमेशा टूटते हैं। इतने बड़े हो गए लेकिन अपने शर्ट का बटन संभालना नहीं सीखे। इन्हें तो बस माँ के लाडले बने रहने का बहाना चाहिए। कुछ भी बोलती है तू। लीजिए। बड़ी बहू, जेवर जरा संभाल के रखना। जी माँ। बड़ी माँ, विलायत से हमारे लिए लहंगा चोली लाइएगा। ठीक है। अरे धनिया, विलायत से कुछ मंगाना हो तो पैंट शर्ट मंगाना, वहाँ सब वही पहनते हैं। हाय मोरी भैया। लेकिन माँ, आप विलायत से कुछ लाए ना लाए, लेकिन धनिया के लिए विलायती लिपस्टिक और मेकअप जरूर लाइएगा। हाँ हाँ बड़ी माँ, लिपस्टिक चाहिए हमको। माँ, ये रहे गरम कपड़े। ये सूट? वर्षा, बेटा ये सूट किस लिए? माँ वहाँ बहुत ठंड होगी, आप ये साड़ियाँ रहने दीजिए, सूट रख लीजिए। अरे मैं ये नहीं पहनने वाली, रख ले। माँ, शादी से पहले हमने आपको 2 चोटी में सूट सलवार में देखा है, तो आप क्यों नहीं? वो समय और था, अब तो आदत ही छूट गई है ये सब कपड़े पहनने की। कुछ भी करते हो तुम लोग। माँ, ये लीजिए माँ। ये भी रख लीजिए। ये गरम कोट है ना? श्योर है बेटा, तेरे बाबूजी के लिए एक ही काफी होगा। हाँ माँ, एक बाबूजी के लिए और दूसरा आपके लिए। क्या? हाँ। ये मैं ये पहनूंगी। और क्या? हाय मोरी भैया, ये तो आदमियों के पहनने के हैं। हाँ, मैं नहीं पहनूंगी ये सब, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना है। अरे मेरी प्यारी माँ, आप ये पहनोगे ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर ये सब पहनना पड़ेगा ना तो मुझे नहीं जाना विलायत। मेरी प्यारी माँ को जाना तो पड़ेगा। समझता क्यों नहीं है? कैसे पहनूंगी इसे? ये देख, सर पे पल्लू लेना होता है बेटा, कैसे अजीब सी लगूंगी इसे पहनकर। वहाँ जाने के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे माँ, बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल सुनो, नहीं। देखो, ना। एक मिनट, मैं मुश्किल से ये क्या बात हुई? खुद ही गलती करें और खुद ही नाराज भी हूं। एक फोन तक नहीं किया। तो बेटा नैतिक, आज किसी भी हाल में डिजाइन तय कर लेना और जरूरत पड़े तो नया डिजाइनर रख लेना। जी। बाबूजी आप चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हेलो। हेलो नैतिक, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं कितनी परेशान हूँ। अक्षरा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके? मुझसे बात करेंगे। लगता है राहुल का मंत्र असर कर रहा है। ये क्या बात हुई? पहले तो कितने भी बिजी होते थे, हमेशा मुझसे बात करते थे। अब ऐसा क्या काम आ गया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे क्लाइंट ने कुछ बताया? सर एक गुड न्यूज, तुलसियान जी का खुद फोन आया था। अच्छा। सर उन्हें बाकी डिजाइन कुछ खास नहीं लगे, लेकिन आपने जो अलग से एक फाइल दी थी उस डिजाइन में उन्हें कुछ थोड़ी फ्रेशनेस लगी है। अलग फाइल? हाँ सर, जिसमें सिर्फ स्केचेस हैं, वो उनको अच्छे लगे। हालांकि वो रफ हैं, तो उनका कहना है जो उसके फाइनल डिजाइन हो गए वो पहुंचा दीजिए। तो ठीक है, आप डिजाइनर से बात करके सब कुछ फाइनल कर दीजिए। लेकिन सर वो डिजाइनर है कौन? मतलब? सर उस फाइल में किसी डिजाइनर का नाम नहीं है, सिर्फ स्केचेस हैं। आपने तो मुझे फाइल दी थी सर। मैंने? यस सर। दिखाइए।
जी सर। ये फाइल, ये मैंने आपको कब दी? कल। ये तो स्नेहा जी की फाइल है, लेकिन मेरे पास। क्या आपको पक्का पता है कि यही डिजाइन उन्हें पसंद आए? हाँ सर। क्या आप जानते हैं डिजाइनर को? आप उनसे कांटेक्ट करेंगे या मैं खुद बात कर लूं? अच्छा होगा जितनी जल्दी डिजाइन फाइनल हो जाए। बात मुझे ही करनी होगी। मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सर से मैं कह देता हूँ कि आपने डिजाइन फाइनल कर दिया है। ये तो मैं अच्छा फंस गया। एक तो मैं उनकी फाइल उठाना भूल गया, ऊपर से अगर फोन करके ये कहूंगा कि मुझे आपके डिजाइन चाहिए तो। लेकिन मुझे एक बार फोन तो करना पड़ेगा। क्या कहा? टमाटर 40 रुपए? सवाल ही नहीं भैया। दीदी भाव तो सभी चीज का बढ़ गया है, अब पेट्रोल का ही देख लो। तो क्या पेट्रोल डालकर टमाटर उगाते हो? लो 35 में दो। अरे स्नेहा, सब्जी खरीदना आता है लेकिन फोन संभालना नहीं आता। लो मिल गया। स्नेहा, हेलो। हेलो। कौन? जी मैं नैतिक। कौन? जी आप वही हैं जिनके साथ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था सिग्नल पे? मैं आपको गैरेज भी लेकर गया था। जी। हेलो, क्या आपने पहचाना? हाँ, आप? जी स्नेहा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या? हेलो। जी क्या मतलब? जी मैं आपको मिलकर बताता, बहुत जरूरी काम है। ये तो वही है जो मेरी गाड़ी को गैरेज लेके गया था। कहता है मिलना है। स्मार्ट बन रहा है। क्या कहूँ, कैसे टालूं? सीधे मना कर दे, डांट लगा दे। कैसे? काट दे, समझ जाएगा। हाँ। हेलो। जी नैतिक जी, देखिए वो सॉरी, मैं आपसे नहीं मिल सकती। अरे काट दिया। बोल दिया, पता नहीं क्यों मिलना चाहता है। वही है, हाँ सोच के रही है, जोर से डांट लगा दे। हेलो। देखिए स्नेहा जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो प्लीज आप बार बार फोन मत कीजिए। देखिए स्नेहा जी प्लीज, आपकी फाइल मेरे पास है। फाइल? कौन सी फाइल? जी वही फाइल जिसमें आपके कुछ स्केचेस हैं। आप वो फाइल मंदिर में भूल गई थी। हाँ मेरी फाइल, और आपके पास कैसे पहुंची? जी मैं भी मंदिर में उस वक्त था, मैंने आपको देखा, लेकिन जब तक मैं आपको बुलाने आया तब तक आप जा चुकी थी। अच्छा अच्छा। देखिए स्नेहा जी, मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मैं आपको बता सकूं, आपके जो डिजाइन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे क्लाइंट्स को वो डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे। जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई नो स्नेहा जी, आप अगर ऑफिस आएंगी तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, या फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं फाइल लेकर वहां आ जाऊंगा आपसे मिलने। नहीं नहीं, मैं आपके ऑफिस ही आ जाऊंगी। थैंक यू। आप कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? 4 बजे तक, पर मुझे आपके ऑफिस का एड्रेस नहीं मालूम। जी ये MG रोड पर है। मैं आपको एड्रेस SMS कर देता हूँ। ठीक है, पर मैं आऊंगी और अपनी फाइल लेके तुरंत ही चली जाऊंगी, मुझे काम है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक गॉड।